और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दाहोद में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। आपका बेटा आपका इलाज कराएगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। अगर गुंडागर्दी चाहिए उन लोगों को वोट दे देना, 27 साल से देते आए हो। भ्रष्टाचार चाहिए, लफंगाई चाहिए, उनको वोट दे देना। अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हो, अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हो तो मेरे पास आ जाना, मैं बनवा दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं। हमारी पार्टी के पास कुछ नहीं है। भगवंत मान साहब भी फक्कड़ आदमी हैं। 7 साल में हमने केवल लोगों की दुआएं कमाई हैं। जिन गरीबों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी है, जिन गरीबों के परिवारों का हमने इलाज करा दिया, फ्री में इलाज करा दिया, जान बचा ली जिनकी, वो हमें खूब आशीष देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब दुआएं देते हैं। उन्हीं की दुआओं का असर है कि एक छोटी सी पार्टी पहले दिल्ली जीत गई, फिर पंजाब जीत गई, अब गुजरात जीतेंगे। क्योंकि लोगों का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं हम लोग। यही तो पुण्य है, यही तो हमारा धर्म कहता है। गरीबों की सेवा करो, वही काम कर रहे हैं, आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों में से कौन कौन बेरोजगार है, जरा हाथ खड़े करो। सारे ही बेरोजगार हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, वो बता रहे हैं इंजीनियर हैं फिर भी बेरोजगार हैं। बैठो बैठो बैठो। मैंने एक टीवी में देखा, इनका बहुत बड़ा नेता, उससे पत्रकार ने पूछा कि सर बेरोजगारी बहुत है, इतने लोग बेरोजगार हैं, आप क्या कर रहे हैं? पता है क्या बोला? कहता ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग काबिल नहीं हैं, इसलिए बेरोजगार हैं। मेरे को इतना गुस्सा आया। एक तो तुम रोजगार नहीं दे सकते और ऊपर से तुम हमारे लोगों को निकम्मा बोलते हो, हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हो। इतना अहंकार आ गया तुम्हारे अंदर, इतना घमंड आ गया तुम्हारे अंदर। अरे निकम्मे हमारे बच्चे नहीं है, निकम्मे तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे निकम्मे हैं, फिर भी चेयरमैन बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, इनको टिकटें दिला देते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। हमारे बच्चों को एक मौका तो देके देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे छोड़ देंगे। मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए हैं, 12 लाख बच्चों को। पंजाब में अभी भगवंत मान ने 17,000, 20,000 हो गई अब तो, 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा, 6 महीने हुए अभी इसको बने हुए मुख्यमंत्री। 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी इन्होंने। हमारी नीयत साफ है। हमें पता है कि आम आदमी का घर कितनी मुश्किल से चलता है, बेरोजगारी के अंदर क्या तकलीफ होती है। हम देना चाहते हैं, दे। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी होगी। हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया, हम इतने सारे स्कूल खोलने वाले हैं, इतने सारे अस्पताल खोलने वाले हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, इतना काम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां नई निकलेंगी गुजरात के अंदर, नई 10 लाख सरकारी नौकरियां आपके बच्चों को मिलेंगी। 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी और पेपर नहीं फूटने देंगे। पेपर जितने पेपर अभी तक बचे हैं, फरवरी के महीने में तलाटी का पेपर करा देंगे और जुलाई के महीने तक उनकी पोस्टिंग करा देंगे। मेरे को पता चला, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है अगले साल का शेड्यूल। टेट का पेपर, टेट का पेपर, पुलिस में भर्ती के पेपर, सारे जितने पेपर है 1 साल के अंदर सारे पेपर करा देंगे।
कोई पेपर नहीं फूटेगा। अगर कोई पेपर फूटा उसको पकड़ के 10 साल की जेल होगी, उसको बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। एक मैं ये देख रहा था पूरे गुजरात में, अभी मैं घूम रहा हूं, आपके इलाके में भी मैं घूमा, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। टूटी पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। दोस्तों मैं ये तो कह रहे थे कि बड़ी सड़कें अच्छी कर दी, ये कर दी, पता नहीं 1 घंटे का सफर 3-3 घंटे लग जाते हैं। ये सारी सड़कें बनाएंगे ईमानदारी से, जब सरकार होगी खूब पैसा बचेगा, उस पैसे से सारी आपकी सड़कें भी बनाएंगे। जो जो जरूरी वाली सड़कें हैं वो पहले 6 महीने में बना देंगे, फिर धीरे धीरे करके बाकी 2-3 साल के अंदर सारे गुजरात की सड़कें ठीक करा देंगे। बहुत सारे किसान आए हुए हैं यहां पे। पंजाब में भगवंत मान साहब ने 5 फसलों पे एमएसपी दे दी है। एमएसपी अभी तक क्या होता था, सरकार एमएसपी तय कर देती थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, उस पे तो माल बिकता नहीं था, उस पे तो फसल बिकती नहीं थी। तो इन्होंने ये कह दिया कि अगर मार्केट में एमएसपी पे आपकी फसल ना बिके तो सरकार आपकी फसल खरीदेगी, आपको एमएसपी का दाम दिलवाया जाएगा।